जय माता दी, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे सठ तिला एकादशी या पाप हारणी एकादशी कहते हैं, उसकी वीडियो दिखाऊंगी। आज आप मेरी सठ तिला एकादशी की पूजा देखेंगे। भोग प्रसाद बनाना, पूजा, आरती, कथा, हवन, व्रत का फलार इत्यादि संपूर्ण विधि मैं आपको अपनी वीडियो में दे रही हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि जो हम ये सठ तिला एकादशी का व्रत करते हैं तो इसमें हमें किस तरह से पूजा करनी चाहिए। तो मैं बहुत ही सरल तरीके से वीडियो आप तक पहुंचाती हूं। जो पूजा मैं करती हूं, अलग से पूजा नहीं दिखाती हूं, जो मैं करती हूं वही मैं आप तक पहुंचाती हूं। ये जो सठ तिला एकादशी होती है, ये पाप हारणी एकादशी के नाम से विख्यात है, जो समस्त पापों का नाश करती है। जितना पुण्य कन्यादान, हजारों वर्षों की तपस्या और स्वर्ण दान से मिलता है, उससे भी अधिक फल प्राणी को सठ तिला एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अगर आप व्रत ना कर सकें तो आप पूजा एकादशी की कर लें, कथा सुन लें, अपने भगवान की सेवा करें, जो तिल होते हैं उनसे भगवान को उपटन लगाएं, स्नान कराएं, अपने स्नान में भी डाल लें। मतलब 6 प्रकार से इस दिन एकादशी का जो होती है, 6 प्रकार से हम तिल का प्रयोग करते हैं। तो सठ तिला एकादशी माघ मास में आती है। माघ मास में जो महत्वपूर्ण हमने आपको वीडियो दी है कि कैसे स्नान करना चाहिए, क्या करना चाहिए, वो वीडियो आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। भगवान विष्णु, लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण जी की आप पूजा कर सकते हैं। जो लोग कहते हैं हमारे पास लड्डू गोपाल नहीं है, तो आप राधा कृष्ण भगवान की जो तस्वीर होती है उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। आज के दिन तिलों को 6 प्रकार से उपयोग किया जाता है। स्नान करते हैं, जो हमारा स्नान करने का जो पानी होता है उसमें थोड़े से तिल डाल दीजिए और उपटन कर दीजिए। भगवान का भी स्नान कराइए, उपटन कराइए। जब हम हवन करते हैं उसमें भी डाल दीजिए। और हवन की आहुति लगाते हैं तो उसमें चावल और जौ नहीं डालते हैं, तिल से ही हवन करते हैं। जो हम दीपक जलाते हैं उसमें भी हमें थोड़े से तिल डाल देने चाहिए। जो हम कलश स्थापना करते हैं, अपना जल का लोटा रखते हैं, उसमें भी थोड़े से तिल हमें डाल देने चाहिए। जल के लोटे के नीचे भी रख सकते हैं। और जल में, लोटे में जो जल होता है उसमें तिल डालकर ही हम अपने पितृ देवताओं का तर्पण कर सकते हैं। इस दिन तिल डालकर जो पितरों का तर्पण करते हैं, हमें जो पितृदोष होता है उससे मुक्ति मिलती है, हमारे पितरों को शांति मिलती है और वो प्रसन्न होते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं किस तरह से एकादशी का व्रत करती हूँ। आप चौकी लगा सकते हैं। मैं हर एकादशी में चौकी नहीं लगाती हूँ। कुछ ही एकादशी होती हैं जिन पर मैं चौकी लगाकर पूजा करती हूँ। जब मैंने व्रत शुरू किया था उस दिन मैंने चौकी लगाकर पूरी संकल्प लेकर जो पूजा की थी, तो मैंने वो पूरी तरह से चौकी लगाकर पूरी अच्छी तरह से पूजा की थी। बाकी मैं जो प्रतिदिन हर एकादशी को जो पूजा करती हूँ उसमें चौकी नहीं लगाती हूँ। अपने मंदिर को एक दिन पहले ही मैं साफ कर लेती हूँ और मंदिर में सभी देवी देवताओं के साथ में अपनी पूजा को सफल बनाती हूँ। हम लड्डू गोपाल को जगा देंगे। देखिए, लड्डू गोपाल की बिस्तर है सोने के और मतलब बिछाने के और ओढ़ने के। तो पितृ तर्पण कर दिया है और भगवान को स्नान करा दिया है। भगवान की बिस्तर सब उठाकर रख देंगे। मैं आपको अपनी पूरी पूजा दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं एकादशी के व्रत में पूजा करती हूँ। ये मेरे विष्णु भगवान हैं, इनको स्नान करा दूंगी मैं। और हम इस व्रत में चावल का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। हम तिल ले लेंगे। ये तिल का उपटन दूध में पीस करके बनाया था। तिल को भिगो दिया था दूध में और फिर हमने भगवान को स्नान करा दिया है, उससे उपटन कर दिया भगवान का। और ये कुछ ड्राई फ्रूट हैं जिनसे मैं भगवान का आज भोग बनाऊंगी तिल के साथ। तिल और ये जो ड्राई फ्रूट हैं इनका मैं भगवान के लिए लड्डू बनाऊंगी। इस तरह से आप तिल का पैकेट माघ मास में मंगा कर रख लीजिए, क्योंकि पूरे माघ मास में तिल के ही त्यौहार होते हैं, जिसमें सकट भी आता है, संक्रांत आती है और अमावस्या आती है, एकादशी आती है और ये हमारे गुप्त नवरात्रे आते हैं। तो हम उनमें भी तिल का ही हवन करते हैं गुप्त नवरात्रों में। तो इस तरह से मैं जागरी पाउडर और तिल का पैकेट मंगा लेती हूँ माघ मास में, जो वो पूरे महीने के लिए ये मेरे काम आ जाता है। तो ड्राई फ्रूट को भी पीस लिया है और हमने तिल को भून लेंगे। तिल को भून कर ड्राई फ्रूट को पीस कर और फिर हम लड्डू बना लेंगे। तो भगवान को लड्डू बहुत पसंद है, लड्डू गोपाल को, और हमारे गणेश भगवान को भी लड्डू बहुत पसंद है। तो इस तरह से ही लड्डू बनाकर हम अपने भगवान को, ये देखिए ड्राई फ्रूट को पीस दिया है, इसमें घी बिल्कुल भी नहीं डाला है,
बिना घी के ही ये लड्डू इस तरह से बन जाते हैं, क्योंकि इसमें हम आप चाहें तो शहद डाल सकते हैं, चाहें तो आप गुड़ जिसे जैगरी कहते हैं उसको गर्म करके डालेंगे तो लड्डू बन जाएंगे। तो देखिए लड्डू बनकर तैयार हो गए, भगवान का भोग लगा दिया है, मंदिर साफ़ हो गया है। इस तरह से मैं अपनी पूजा करती हूँ। तो एक दिन पहले ही आप ये तैयारी कर लें, जैसे मंदिर को साफ़ करना, लड्डू बनाना, उस दिन भी आप कर सकते हैं। तुलसा जी की पूजा की है मैंने, अपने शालिग्राम भगवान को तुलसा जी में ही रखा हुआ है, तो उनको धूप दीप दिया है तुलसा जी को, तुलसा जी की आरती कर ली है। तो मैं सुबह पहले ही भगवान का स्नान करा के मंदिर साफ करके तुलसा जी का पूजा और सूर्यदेव भगवान को जल देना, अपने पितृ देवताओं को जल देने का काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। फिर माला करना, पाठ करना, ये मेरा बाद का रह जाता है, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल होता है। अगर मैं चौकी लगाऊंगी और इसी काम में रहूंगी तो फिर मेरा पाठ करना, माला करना, ये सब काम मेरा रह जाता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम होते हैं। तो सारा समय मेरा इसी में चला जाएगा और फिर मुझे मंदिर भी जाना होता है, तो मैं अपना समय लगा दूंगी। फिर अपना माला जो होती है, जैसे 11 माला करनी है एकादशी के दिन, या कोई पाठ करना है, मैं विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करती हूँ और गजेंद्र मोक्ष का पाठ करती हूँ, तो वो सब रह जाता है। इसलिए मंदिर साफ करके मंदिर में ही पूजा करती हूँ। अब ये मैं आपको हवन दिखा रही हूँ कि मैंने 1 चम्मच काले तिल लिए हैं, 1 चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं, कुछ टुकड़े मैंने गुड़ के लिए हैं। आप चाहें गुड़ ना हो तो आप शहद मिला सकते हैं, ड्राई फ्रूट को काट कर इसमें मिला लीजिए। अगर आप इसमें गूगल डाल दीजिए, कपूर डाल दीजिए, आप इसमें अगर तगर की लकड़ियों के टुकड़े डाल दीजिए। इस मतलब चावल और जौ को छोड़कर जो हम माता रानी के हवन करते हैं नवरात्रों में, वो वाली सामग्री की वीडियो मैंने अपने चैनल पर दी है, तो उसमें जौ और हम वो भी डालते हैं, गेहूं डालते हैं, सब धान डालते हैं, लेकिन इसमें अनाज नहीं डाला जाता है। तो इस तरह से मैंने थोड़ी सी सामग्री बनाई है, क्योंकि मैं अकेले ही हवन कर रही हूँ। अगर आप अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर हवन कर रहे हैं तो उसकी क्वांटिटी को आप बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से आप 11 आहुति लगाएं, 21 लगाएं, 101 लगाएं, 108 लगाएं, या जितनी भी आप एक पूरी माला कर सकते हैं, जैसे 108 माला 108 मतलब आहुति लगाएंगे आप भगवान के हवन में, तो आप ज़्यादा सामग्री बना सकते हैं। तो इतने में मेरे 108 आहुति लग जाती हैं। 1 चम्मच शहद मैंने इसमें मिला लिया था। आप घी भी डाल सकते हैं, इसमें गाय का घी यूज करें और आप गाय के ही कंडे पर ये हवन करें। तो ये छोटा सा जो मैंने दीवा बना रखा है, ये सिर्फ एकादशी की पूजा, अमावस्या की पूजा के लिए बना रखा है। जो मेरी नवरात्रों की माता का हवन होता है वो मैंने अलग बनाया हुआ है, उसमें सिर्फ मैं अपनी अष्टमी की पूजा और नवरात्रों की पूजा का हवन करती हूँ। तो कलश की स्थापना भी कर ली है, और कलश में भी हमने थोड़े से तिल रख दिए थे और तिल अंदर डाल दिए थे, दीप कलश तैयार करा था। और घी का दीपक जलाना चाहिए, तिल का दीपक भी जला सकते हैं, मैं नहीं जलाती हूँ। शालिग्राम भगवान की पूजा दोनों समय करी है, सुबह और शाम को, और तुलसा जी की भी पूजा शाम को भी की है, सुबह भी की है। तो मैं आपको पंचोपचार पूजा करती हूँ भगवान की। पंचोपचार पूजा कैसे करते हैं उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप देख सकते हैं। और चावल के स्थान पर हमें तिल का उपयोग करना होगा। जहाँ भी हमें चावल, जैसे भगवान को चावल चढ़ाने होते हैं तो वहाँ हम तिल चढ़ाएंगे और घी चढ़ाएंगे। ये जो मैंने बनाया हुआ है पंचामृत है। मैं पूर्णमासी के व्रत में, एकादशी के व्रत में और शंकर भगवान का कोई भी व्रत होता है उसमें मैं ये अपना पंचामृत अवश्य बनाती हूँ, क्योंकि भगवान को पंचामृत अति प्रिय होता है। इसमें हम तुलसा जी अवश्य डालते हैं। शंकर भगवान की पूजा जब करती हूँ तो उसमें हम तुलसी दल नहीं डालते हैं। तुलसी दल आप 1 दिन पहले ही तोड़कर रख लीजिए, धो करके आप फ्रिज में रख लें, वो सूखती भी नहीं है। और नहीं तो आप तुलसी की माला अपने मंदिर में अवश्य रखें। ये देखिए व्रत का फलाहार बन रहा है। इसमें जो भी सामान हमारे लिए सही रहता है, हल्का भोजन रहता है, हल्का भोजन ही खाना चाहिए। तो वो मैं ये साबूदाने की खिचड़ी बनाई है, पंचामृत का भोग बनाया है, ये पपीता है, क्योंकि भगवान को पीले फल, रस भरे फल बहुत पसंद होते हैं, तो ये पपीते का भोग लगाया भगवान जी को। तो जो भी एकादशी के व्रत में आप भगवान को भोग लगाते हैं वही भोग आप खाइए। एकादशी के व्रत का मतलब ये नहीं होता है कि आपको ठूस ठूस कर आपने खा लिया, खूब सारा आपने फलाहार कर लिया तो आपका पूजा करने में मन नहीं लगेगा, माला करने में मन नहीं लगेगा। ये 26 एकादशियों की मूर्ति के दर्शन मैं आपको करा रही हूँ, हाथ जोड़ लीजिए और एकादशी माता की जय बोलिए। तो इस तरह से मैं अपनी एकादशी माता की पूजा करती हूँ, दोनों समय करती हूँ।
इस तरह से आप एकादशी की पूजा कर सकते हैं। अगर आप एकादशी की पूजा नहीं करते हैं तो भगवान को स्नान करा दीजिए, उनका श्रृंगार कर दीजिए, तुलसा जी की पूजा कर दीजिए, कथा सुन लीजिए, माला कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से ही आपको हवन करना चाहिए। और दिन भर के आपके जो भी काम होते हैं उन काम को करते करते आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या कृष्ण जी भगवान के कोई भी मंत्र से आप जाप करते रहें, भगवान के भजन सुनते रहें, गीता का पाठ करें, गजेंद्र एकादशी की पूजा कर सकते हैं। तुलसी माता की आरती मैंने अपने चैनल पर दी हुई है, आप तुलसी माता की वो आरती कर सकते हैं और विष्णु भगवान की आरती कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की आरती कर सकते हैं, कोई भी आरती आप भगवान की ले सकते हैं इसमें। तो और हवन कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बताया है, स्नान कैसे करते हैं। एकादशी की बहुत ही सरल तरीके से सभी एकादशियों की पूजा मैंने अपने चैनल पर दी हुई है। हमारे चैनल पर आप विजिट करेंगे तो आपको गुप्त नवरात्रों की पूजा, माघ मास का पूरा आपको वर्णन मिलेगा कि किस तरह से स्नान कर सकते हैं, कार्तिक मास का कैसे स्नान कर सकते हैं, लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। ये सभी वीडियो हमने अपने चैनल पर दी हुई हैं। इस एकादशी के 5 दिन बाद हमारे नवरात्रि शुरू हो जाते हैं, तो गुप्त नवरात्रों की पूजा, नवाण मंत्र की साधना सब आपको हमारे वीडियो पर मिलेगी। एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिएगा। कथा अवश्य सुने, हाथ में तिल लेकर आपको कथा सुननी चाहिए। उन तिलों को फिर जल में डाल दें और उस जल को आप सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दें। तो इस तरह से आरती करें, भोग लगाएं और अपनी गलतियों की क्षमा मांगें भगवान से। और फिर द्वादशी के दिन इस तरह से पारण करें। आप दाल चावल या जो भी घर में सामान मैंने आपको अपने चैनल पर दिया है कि सीधा कैसे निकालते हैं, तो इस तरह से द्वादशी को आप खाना निकाल कर किसी ब्राह्मण को दे सकते हैं, या आप बना हुआ खाना थाली में लगाकर अपनी डाइट के हिसाब से और किसी ब्राह्मण को दे दें, किसी कन्या को दे दें, गाय को खिला दें, मंदिर में भिजवा दें, जो भी आपकी सुविधा हो। आप द्वादशी के दिन पारण अवश्य करें। द्वादशी को पारण जरूर करना चाहिए, अपने व्रत का तभी फल मिलता है। भगवान से अपनी गलतियों की क्षमा मांगें। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे राधे।